हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के बारे में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि आपका फैसला की डेट आ गई है कि कब तक आपका फैसला जारी हो जाएगा। उससे पहले पहले किसी भी हाल में फैसला आपका जारी हो जाएगा। तो क्या अपडेट है, वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जो आपका सुपर टेट है या बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद है, उसके बारे में 18 मई को ट्विटर कैंपेन है। तो आप जब तक बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लोगे, जब तक आपकी कोई वैकेंसी नहीं आने का बहुत कम चांसेस है। आपको पता है 5 साल से आप वेट कर रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस साल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से अगर ये इलेक्शन भी हो गए तो 5 साल तक आपकी कोई वैकेंसी नहीं होगी। यहाँ पर कोई नई बीएड है ना बीटीसी है। यहाँ पर दोनों को एकजुट होकर अगर वैकेंसी चाहिए, चाहे वो बीटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले, आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो तो अब आएगा ही, वो मान्य होगा, चाहे वो बीएड को शामिल करे चाहे नहीं। लेकिन इस चक्कर में आपकी वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं, तो आपको एकजुट होकर वैकेंसीज के लिए खड़ा होना होगा। और मैं एक बात और कहूँगी, नया विभाग जैसे बन रहा है, नया आयोग बन रहा है, तो आप अभी कहीं पे भी कोर्स परचेज ना करें, क्योंकि आपको पता है कि नए आयोग द्वारा सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। तो आपका अगर सिलेबस चेंज हुआ तो आपका कोर्स भी बेकार जाएगा। तो आप तभी कोर्स लें। और यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगी, बिल्कुल कंप्लीट। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स कराऊंगी, बिल्कुल ट्रिक से, और आपको पूरी सुपर टेट और यूपी टेट का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको सारे समय से नोटिफिकेशन जो आते रहें, और आपको सारी अपडेट भी किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो और किसी विवाद से, चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन से, वो भी आपको समय से मिलती है। जैसा आपको पता है, देवेश शर्मा जी जो बीएड की तरफ से इस केस को स्टार्टिंग से लड़ रहे हैं और प्रतिनिधित्व है, उन्होंने करा है हैशटैग सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीएसटीसी। केस का ऑर्डर 17 जुलाई से पहले कभी भी आ सकता है, इस महीने में अंत में, और जून के दूसरे सप्ताह में जस्टिस अनिरुद्ध बोस स्पेशल बेंच में बैठेंगे। गर्मियों के अवकाश में एक बेंच चलती है। मतलब आपको, जैसे इन्होंने बोला है कि आपका या तो इस महीने के अंत में जो चलने वाला है मई का, या फिर जून के दूसरे सप्ताह में एक स्पेशल बेंच होती है, जिसमें पूरी संभावना है कि इसी फैसले को सुना जाएगा। और चाहे इस फैसले को जून में या इस सप्ताह के एंड में सुना ना जाए, लेकिन एक ही फैसला जारी हो गया है कि 17 जुलाई से किसी भी हालत में ये वाले फैसले का जो ऑर्डर है वो आना पूरा तय है। तो 17 जुलाई तक अगर इस बेंच में भी आपका फैसला नहीं आता है, तो आपको 17 जुलाई तक लंबा प्रोसेस खींचना पड़ेगा और तब तक वेट करना पड़ेगा। और आपको भी पता है इस वेट के चक्कर में आपकी कितनी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। काफ़ी सारे जितने भी स्टेट्स हैं इसी केस से रिलेटेड रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बीएड को लेकर प्राथमिक में शामिल करने की या विवाद चल रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यहाँ हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे कहीं पे भी पंगा। तो वहाँ पर जब तक आपका ये केस रिलीज़ नहीं होगा या सोल्व नहीं होगा, जब तक ये भर्तियाँ ऐसी ही पूरी संभावित होगी उससे, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि ना तो यहाँ पे सुपर टेट आ रहा है, ना केवीएस का रिजल्ट आ रहा है। आपको पता है कितने महीने हो गए, फैम में एग्ज़ाम हो गया था, अभी तक केवीएस के इतने टाइम इन्होंने एग्ज़ाम में नहीं लगाया था जितना इन्होंने रिज़ल्ट देने में लगा दिया। वो इसलिए ही क्योंकि उसमें साफ साफ यही मेंशन था कि बीएड वाले अगर शामिल होते हैं तभी ये आगे उनके लिए मान्य होगा, क्योंकि उस टाइम आने का पूरे चांसेस थे केस के। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिस कारण, क्योंकि अगर उन्होंने रिजल्ट दे दिया तो तभी उन्हें तुरंत इंटरव्यू कंडक्ट कराने पड़ेंगे और लेना पड़ेगा, बीएड को भी लेना पड़ेगा, फिर आगे जाके विवाद होगा। इसलिए ही केवीएस वाले भी रुके हुए हैं। जैसा आपको पता है पीजीटी टीजीटी के हो गए हैं, लेकिन प्रायोरिटी का अभी कुछ अता पता नहीं है। तो इसलिए आपको एकजुट होकर सबको टेट कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए और मांग करनी चाहिए फैसले के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। और किस पक्ष में होगा फैसला, ये तो आपको पूरी उम्मीद दिख ही रही है, क्योंकि काफ़ी जगह डीएलएड भी बंद हो गई हैं, और डीएलएड इंस्टीट्यूट जो डाइट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी बीएड मान्य हो गया। तो जो 2030 एनईपी का जो सर्कुलर है, जो बीएड ही आगे मान्य होगा, तो 4 साल का बीएड कर दिया गया है, तो वो इसी के उसमें चल रहा है। तो जब बीएड शामिल
होगा प्राथमिक में तो बीएड के बहुत कम चांसेस है बाहर निकलने के। तो इसलिए आप बीएड के चक्कर में बीटीसी वाले भी अपनी वो खो रहे हैं कि वो भी एकजुट होकर आगे नहीं आ रहे हैं वैकेंसी दें। तो इसलिए अगर बीएड वाले भी शामिल होते हैं तो आप अपनी मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को करके अपनी एक सीट पक्की कीजिए। अगर बिहार की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने लगी तो फिर खुद ही आप सबको दिख जाएगा कि कंपटीशन कितना हार्ड हो रहा है। तो इसलिए अगर अब भी चांस है इस साल आप नौकरी लीजिए, उसके बाद पता नहीं कब आएगा, तो अपनी मांग कीजिए और अपने हक को मांगिए। आपने इतने बीएड बीटीसी के लिए इतने साल गवा दिए हैं, तो जो भी होगा शहर के माध्यम से हम करते रहेंगे। हम भी खड़े हैं, हम भी मांग कर रहे हैं और आप भी मांग करते रहिए। और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कब तक इस साल वैकेंसी आएगी या नहीं, या ये इस साल भी ऐसे चला जाएगा और वैकेंसी का कोई अता पता नहीं रहेगा। तो जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको समय से अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।